ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा वदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। आराध्य भगवान ब्रजेश तनयः तद्धाम वृंदावनं रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेण वा कल्पिता। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है हमारे आज के बहुत एक पतित पावन अवसर है। आज बहुत ही विशेष तिथि है। आज क्या है? राधाष्टमी। राधाष्टमी महामहोत्सव की। तो हमने ऑलरेडी इसके ऊपर कुछ चर्चा की है। सीनियर बैच में ऑलरेडी कुछ चर्चा हुई है, बट आज फिर भी वापस एक बार हम, क्योंकि राधाष्टमी का दिन है और बहुत सारे महत्वपूर्ण तत्व हैं जो हम समझ सकते हैं, तो आज कुछ डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। देखिए, वैदिक शास्त्रों में अलग अलग स्तर के लोगों को भगवान की सेवा में जोड़ने का प्राविधान है। तो वैदिक शास्त्र एक इन्होंने लिखे थे, किसने कंपाइल किए थे? वेद व्यास जी ने। तो व्यासदेव ने वैदिक शास्त्रों को लिखा था, मतलब कंपाइल किया था। ऑलरेडी वैदिक शास्त्र थे पर वो श्रुति प्रमाण थे। श्रुति प्रमाण मतलब सुनने के लिए। उस जमाने में लोगों की बहुत लॉन्ग टर्म मेमोरी होती थी, तो एक चीज जो सुन ली वो जीवन भर याद रखते थे, उनको राइटिंग फॉर्म की जरूरत नहीं थी। और जब वेद व्यास जी ने देखा कि कलयुग आने वाला है, कलयुग के लोगों में जो उनकी प्रॉपर्टी है, उनके जो गुण है वो ऐसे हैं कि लोग भूलने वाले हैं, उनकी मंद बुद्धि होने वाली है। तो फिर उनको लगा कि ये सब लिखना चाहिए, तो उन्होंने कंपाइल किया उसको और अनेक अलग अलग सेक्शन बनाए, अलग अलग शास्त्र बनाए। श्रुति है, स्मृति है, वेदांग है, उपवेद है, पुराण है और इतिहास है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग सेक्शन में उसको लिख के दिया। तो सभी वैदिक शास्त्रों में सभी लोगों के वर्ग, सभी वर्गों के लोगों के लिए, उनके उद्धार के लिए चीजें दी गई है। तो भगवत गीता में वर्णन आता है कि जो एक योगा लैडर करके आता है भगवत गीता में। योगा लैडर मतलब आपने पढ़ा होगा भक्ति शास्त्री में कि जो व्यक्ति पशु तुल्य होता है तो वो किसी वैदिक किसी भी सिस्टम में फिट नहीं होता है। तो पशु तुल्य मतलब उसकी एक्टिविटीज जो है, उसकी क्रियाएं जो है केवल 4 चीजों के लिए है। कौन से? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। उसी के लिए वो कार्य करता है। दैट इज कॉल्ड एन एनिमल लाइफ, पशु जीवन है। और जब व्यक्ति थोड़ा सा भी
रेगुलेशन फॉलो करने का प्रयास करता है। इसका इको बंद कर दीजिए, इको आ रहा है। थोड़ा सा भी रेगुलेशन मतलब जीवन में कुछ रेगुलेशन, ठीक है, कुछ संयम फॉलो करने का प्रयास करता है तो वो वैदिक स्तर पे शुरू होता है, मतलब कहीं तो उसका वैदिक जीवन शुरू हो जाता है। उसको बढ़ा दीजिए और 3 नंबर का इको है, हाँ 3 और 4 उसको बंद कर दीजिए, नहीं 4 और 5 सॉरी, वहां से चौथा और 5। हाँ हरे कृष्ण, ठीक है। तो फिर वो कहीं तो वैदिक स्तर पे आता है जब वो कुछ नियम को फॉलो करने लग जाता है, नियमों को पालन करने लग जाता है। तो जो लोग तमोगुण में हैं उनके लिए भी वैदिक शास्त्र है, तमोगुणी लोगों को थोड़ा ऊपर उठाने के लिए। तो व्यासदेव ने क्या किया है, ऐसे भी शास्त्र दिए हैं जो एकदम घोर तमोगुण में लोग हैं उनको कम से कम रजोगुण तक लाने के लिए, कम से कम वो इतना तो करें कि रजोगुण तक आ जाए। फिर रजोगुणी लोगों के लिए भी कुछ शास्त्र है जो उन लोगों के लिए है कम से कम सतोगुण तक आने के लिए, कि एटलीस्ट वो प्रयास करे कम टू गुडनेस। अब रजोगुण में है थोड़ा सा ऊपर बढ़िए। और सतोगुण के लोगों के लिए भी कुछ शास्त्र हैं, कुछ स्क्रिप्चर है जो उन्हें मदद करते हैं कहाँ पे आने के लिए, शुद्ध सत्व पे आने में। और कुछ ऐसे शास्त्र हैं जो शुद्ध सत्व के स्तर के लोगों के लिए हैं, जो उनको रिलिश करने के लिए, जो उनको आस्वादन करने के लिए, वो हमारे स्तर पे नहीं है, हम उसको समझ नहीं सकते, और वो शुद्ध सत्व के स्तर के लोगों के लिए। तो ऐसे अलग अलग शास्त्रों को वेदव्यास जी ने अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग शास्त्र दिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग ऑलरेडी सत्वगुण में हैं उनको तमोगुणी लोगों के शास्त्र फॉलो करने हैं, क्यों, क्योंकि शास्त्रों में है तो हम भी वो कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। आप ऑलरेडी अगर सत्वगुण में है तो ऊपर बढ़िए, नीचे नहीं जाना है। तो मैं बता रहा था कि ऐसे अलग अलग शास्त्र हैं। तो ग्रंथराज श्रीमद भागवतम और श्रीमद भगवद गीता, ये सारे शास्त्रों का निचोड़ बताया गया। इनफैक्ट श्रीमद भागवतम ये सभी पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण है, और उसको बताया गया कि अमलम पुराण है, इट इज अ स्पॉटलेस पुराण, उसमें कोई मल नहीं है। और ग्रंथ श्रीमद भागवतम के गुणगान में आता है कि वो केवल उन जीवात्माओं के लिए है जिनके मन से सभी जो भौतिक भोग इच्छाएं वो नष्ट हो गई है, उनके लिए है श्रीमद भागवतम, उनके आस्वादन के लिए। तो इतना महान ग्रंथ है श्रीमद भागवतम। और भगवद गीता ये सारे शास्त्रों का निचोड़ है, ये सार है। तो जो भी वैदिक शास्त्र है सबका कंक्लूजन अगर देखा जाए तो इट इज भगवद गीता, भगवद गीता यथारूप। नाउ अभी अगर हम देखें श्रीमद भागवतम में भी और भगवद गीता में भी भगवान ने सभी चीजों का उल्लेख किया है, सभी ज्ञान का उल्लेख किया है, पर श्रीमती राधा रानी और उनके तत्व का उल्लेख नहीं किया। इस प्रकार भगवद गीता में भगवान बोलते हैं 9वें अध्याय में, इदम तू ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे यद ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। वो कहते हैं कि ये जो गुह्य ज्ञान है जो मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि आप ईर्ष्या रहित हो, आप में ईर्ष्या नहीं है इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। और ये ज्ञान इतना महान है कि इस ज्ञान को जानने के बाद आपके सभी जो अशुभ है जीवन में वो सब नष्ट हो जाएंगे। तो वहां पर भगवद गीता 9, इसलिए 9वें अध्याय का शीर्षक श्रील प्रभुपाद ने दिया है द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, गुह्यतमम ज्ञान, भगवद गीता का अगर आप देखेंगे तो उस गुह्य ज्ञान में भी भगवान ने राधा तत्व का और राधा रानी का उल्लेख नहीं किया। तो आप बोल सकते हैं कितना महान, मतलब क्यों नहीं किया? ऐसा नहीं कि राधा रानी का नाम मतलब इतना नहीं है कि गीता में नहीं आ सकता था, ऐसा नहीं है, पर उसकी पोजीशन इतनी ऊंची है कि वहां पर भी भगवान ने उल्लेख नहीं किया। श्रीमद भागवतम जो सुखदेव गोस्वामी द्वारा बोला गया है, सुखदेव गोस्वामी ये इनका जो शाश्वत रूप है, इटर्नल पोजीशन, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या है पता है आपको? आध्यात्मिक जगत में सुखदेव गोस्वामी कौन है? राधा रानी शुक है, शुक मीन्स पैरट, तो वो श्रीमती राधा रानी के तोते हैं। यस, तो ये उनका आध्यात्मिक स्वरूप है। अभी आप देखिए पूरे श्रीमद भागवतम में उन्होंने अपनी स्वामिनी का नाम नहीं लिया। इनफैक्ट एक ही जगह पे श्रीमती राधा रानी का उल्लेख आया है, वो भी इनडायरेक्टली, डायरेक्ट में नहीं आया। एक श्लोक आता है जहाँ पे वहां पे रासलीला का वर्णन होता है, और रासलीला के बाद जब भगवान गोपियों के साथ विहार करने निकलते हैं तो भगवान सारी गोपियों को छोड़ के एक गोपी के साथ आगे जाते हैं, क्योंकि गोपियों में थोड़ा सा गर्व हो जाता है कि हम भगवान के साथ हैं, तो सभी को छोड़ के एक के साथ आगे जाते हैं। और वो एक कौन है? ऐसे वो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, अनया राधितो नूनम
भगवान हरिश्वर, कि वो एक गोपी के साथ भगवान आगे बढ़ते हैं क्योंकि वो उनसे प्रसन्न है, उनकी भक्ति से प्रसन्न है। अब वो एक गोपी कौन है उसका नाम नहीं लेते, वो है श्रीमती राधा रानी, पर उनका नाम सुखदेव गोस्वामी नहीं लेते। तो आचार्य बताते हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने क्यों नहीं लिया नाम, क्योंकि वहां पर श्रीमद् भागवतम 7 दिन की कथा चल रही थी। परीक्षित महाराज को श्राप मिला था कि 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी सर्पदंश से। अब 7 दिन में परीक्षित महाराज को भागवतम सुनानी है और उसमें विशेष करके भगवान की लीलाएं सुनानी है, जिसके लिए परीक्षित महाराज थे वहां पर। तो जब दशम स्कंद चल रहा था, तब लगभग चौथा 5वां दिन चल रहा था, तो उस समय अगर सुखदेव गोस्वामी राधा रानी का नाम लेते तो उनको डर था कि वो भाव विभोर ना हो जाए और भाव के कारण बोल ना पाए और एक्सटेसी में चले जाए, तो 7 दिन तो ऐसे ही बीत जाएंगे। तो डर से कि वो भाव विभोर ना हो जाए, उन्होंने राधा रानी का और गोपियों का नाम नहीं लिया ऐसे। तो कहने का मैं तात्पर्य ये है कि श्रीमती राधा रानी और गोपियों का जो तत्व है, जो उनका पोजीशन है, वो इतना ऊंचा है कि ये जो मुक्त आत्माएं हैं, ये भी उनका नाम नहीं लेते डायरेक्ट रूप से। पर हम देखते हैं उसके विपरीत भौतिक जगत में लोग डायरेक्टली राधा और कृष्ण की लीलाओं के ऊपर जंप करते हैं और उनकी लीलाओं को सुनने का प्रयास करते हैं, वो प्रॉब्लम है। तो आध्यात्मिक जगत का एक विकृत रूप है भौतिक जगत। हमने भगवद गीता में भी देखा है, 15वें अध्याय में आता है कि आध्यात्मिक जगत का एक परछाई है भौतिक जगत। अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम, इस प्रकार आता है, छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेदन वेदवित्। तो आध्यात्मिक जगत का एक विकृत रूप है भौतिक जगत। तो आध्यात्मिक जगत में जो सबसे ऊंचे हैं, वो भौतिक जगत में सबसे नीचा हो जाता है। तो राधा कृष्ण का तत्व सबसे ऊंचा है, भौतिक जगत में वो काम वासना के रूप में प्रकट हो जाता है। एक स्त्री और पुरुष का संबंध, एक लड़के लड़की का, एक युवक और युवती का संबंध, काम वासना का संबंध है वो, पर लोग उसको राधा कृष्ण से कंपेयर करते हैं, ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए भगवान की शक्ति को जानने से पहले भगवान की पोजीशन जानना बहुत जरूरी है। राधा रानी को समझने से पहले कृष्ण कौन है ये समझना जरूरी है। तो हम शायद एक बार बता रहे थे कि कैसे राधाष्टमी के दिन प्रभुपाद जी क्लास दे रहे थे। श्री प्रभुपाद जी के लेक्चर में 1-2 लेक्चर आते हैं राधाष्टमी के ऊपर, अगर आपने सुने हैं तो। राधाष्टमी के लेक्चर के दिन प्रभुपाद जी क्लास देंगे, आपको क्या एक्सपेक्टेड है, प्रभुपाद जी क्या बोलना चाहिए क्लास में, क्या बोलना चाहिए? थोड़ा राधा जी के बारे में बोलना चाहिए, थोड़ा कुछ लीलाएं बतानी चाहिए, तत्व क्या है, ऐसा एक्सपेक्टेड है। तो श्री प्रभुपाद जी का क्लास आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। प्रभुपाद जी ने पूरे क्लास में केवल कृष्ण तत्व के बारे में बताया। कृष्ण कौन है, कृष्ण का पोजीशन क्या है, और हम कैसे बद्ध जीवात्मा है, और कैसे हम इस दुनिया में पीड़ित है, परेशान है, और भगवत धाम कैसे जाना है, भक्ति कैसे करनी है, पूरा क्लास इसके ऊपर था। तो कृष्ण का पोजीशन पूरे अच्छे से प्रभुपाद ने बताया, और लास्ट में बताया, लास्ट लाइन, कि ये कृष्ण है और इस कृष्ण को आकर्षित करने वाली श्रीमती राधा रानी है, और आज राधाष्टमी है। दैट्स ऑल, क्लास क्लास खत्म। तो कहने का मतलब प्रभुपाद जी, ऑफकोर्स प्रभुपाद जी का अलग भाव था। उस समय प्रभुपाद जी देश काल पात्र के हिसाब से बताते, प्रभुपाद जी ज्यादा गुह्य चीजें नहीं बता पाए, समय नहीं था प्रभुपाद जी के पास। केवल 11 साल में पूरे विश्व में प्रभुपाद जी प्रचार किए हैं, तो बहुत ही कम समय। उस समय के जो भक्त थे वो भी उतने में भी प्रभुपाद जी के हिसाब से उतने प्रगत नहीं है जो इन चीजों को सुनने के योग्य हो। तो हम योग्य हैं क्या? लेकिन हम भी योग्य नहीं है, पर प्रभुपाद जी की कृपा से, उनके शिष्यों की कृपा से हम थोड़ी बहुत झलक समझ सकते हैं भगवान की लीलाओं में। तो इसलिए प्रभुपाद जी बताते थे, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था, कि जब तक आप 9 स्कंद को ठीक से नहीं समझते, भागवतम में 9 स्कंद, दशम स्कंद में भागवतम की भगवान की लीलाएं आती है, तो जब तक आप 9 स्कंद को ठीक से नहीं समझते, दशम स्कंद तक जाने का हमारा अधिकार नहीं है। प्राय जो भी भागवत सप्ताहें होती हैं उसमें वो डायरेक्ट दशम स्कंद पे जाते हैं, भगवान की लीलाओं पे जाते हैं, और सीधे भगवान के रासलीला के ऊपर डिस्कशन करते हैं। प्रभुपाद जी चेन्नई में थे एक बार, और चेन्नई में प्रभुपाद जी से तो उनके होस्ट ने पूछा था कि आप रासलीला के ऊपर थोड़ा बताइए, तो प्रभुपाद जी मना कर रहे थे, टाल रहे थे उस चीज को। तो फाइनली 3-4 बार पूछने के बाद प्रभुपाद जी उसको बोले, आप भले ही क्वालिफाइड होंगे रासलीला के बारे में सुनने के लिए, पर मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ रासलीला के बारे में बोलने के लिए, बिकॉज
प्रभुपाद जी जानते थे कि रासलीला उतना ऊंचा विषय है, हालांकि प्रभुपाद क्वालिफाइड है, वेरी वेल क्वालिफाइड है, प्रभुपाद योग्य है, पर प्रभुपाद एक उदाहरण पेश करें कि कैसे एक भक्त को रासलीला या राधा कृष्ण तत्व के बारे में बहुत सतर्क रहना चाहिए। वो हमारी सुनने की योग्यता नहीं है, ना ही चर्चा करने की योग्यता है। पर जो श्रील प्रभुपाद, आई मीन टू से चैतन्य महाप्रभु जो राधा कृष्ण के कंबाइंड अवतार है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य, इन्होंने आकर हमें श्रीमती राधा रानी का भाव प्रकट किया और उन्होंने दिखाया कि कैसे भगवान की सेवा करनी चाहिए। राधा रानी का जो भाव है भगवान की एकमात्र सेवा करने, अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस ऐसे बोलते हैं। अनअलॉयड मतलब बिना किसी मिश्रण के, बिना किसी मिश्रण के एकमात्र भाव है भगवान की सेवा कर। तो ये भाव चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किया और उनके अनुयायियों ने हमें उनकी सेवा के द्वारा और उनके ग्रंथों के द्वारा इस लीलाओं को वर्णन कराया। तो श्रीमती राधा रानी के अवतरण के बारे में कुछ कथाएं आती है, अलग अलग कल्पों में अलग अलग थोड़े डिटेल्स वेरी करते हैं। तो एक कथा इस प्रकार आती है कि श्रीमती राधा रानी, इनका जन्म कैसे हुआ, इनका अवतरण कैसे हुआ। तो एक बार विश्वभानु महाराज ये स्नान करने जाते हैं नदी में, वहां सरोवर में या नदी में, और वहां पे वो देखते हैं एक बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही विशाल कमल का फूल है और उस कमल के फूल के ऊपर एक बहुत ही सुंदर एक दैदीप्यमान ऐसी बालिका है। वो बहुत ही सुंदर है, उनकी जो कांति है, उनका तेज है, वो कई सूर्यों के समान है ऐसे। तो ये कमल अपने आप विश्वभानु महाराज के पास आता है और जैसे जैसे वो कमल उनके पास आता है, वो उस बालिका का दर्शन करते हैं तो उनका मन बहुत अट्रैक्टेड हो जाता है, आकर्षित हो जाता है उस बालिका के प्रति। और विश्वभानु महाराज और कीर्तिदा मैया, इनकी कोई संतान नहीं थी। जैसे ही इस बच्ची को वो देखते हैं तो उसको संतान रूप में प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। तो विश्वभानु महाराज उसको ले लेते हैं, उस सुवर्ण कांति वाली बालिका को, और घर लेके आते हैं। कीर्तिदा माता को सारा वर्णन करते हैं कि कैसे भगवान ने कृपा की। तो जब कीर्तिदा माता भी बहुत खुश हो जाती है कि इतनी सुंदर बालिका हुई है, इतनी सुंदर बालिका आई है हमारी सेवा में, और फिर वो देखते हैं कि बालिका में कुछ कमी है। वो ना आंखें खोलती है और ना वो रोती है, तो वो बोल भी नहीं रही थी, सुन भी नहीं पा रही थी और आंखें भी नहीं खोल रही थी। उनको लगा ये शायद ये अंधी है और शायद ये गूंगी बहरी भी है, बोल भी नहीं रही है, सुन भी नहीं है, देख भी नहीं रही है ऐसे। तो थोड़ा मन में दुखी हो गए, ठीक है, ऐसी सुंदर बालिका है पर थोड़ी थोड़ी कमी है, बट फिर भी ये न कहने प्रकार नहीं, चलो बच्ची तो है, उसको हम पालेंगे और हम सेवा करेंगे उसकी। तो जैसे ही सब जगह न्यूज फैल गई कि विश्वभानु महाराज के यहाँ बालिका हुई है, उनको बच्ची हुई है, तो सब लोग बहुत खुश हो गए। और वो राजा थे विश्वभानु महाराज, सब उनसे बहुत प्रेम करते थे, तो सब लोग आए मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए। तो वहां से नंद महाराज और यशोदा मैया भी आए। इनका बहुत घनिष्ठ संबंध है, नंद महाराज और विश्वभानु महाराज ये बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। तो जैसे नंद महाराज जब गोकुल में रह रहे थे, विश्वभानु महाराज रावल में रह रहे थे। जब नंद महाराज शिफ्ट हो गए वृंदावन, वहां से गोकुल से वृंदावन शिफ्ट हो गए, तब विश्वभानु महाराज भी रावल से बरसाना शिफ्ट हो गए, आसपास पास में रहते थे। तो जब विश्वभानु महाराज को आई मीन नंद महाराज और यशोदा मैया वहां पर गए, तो कृष्णा ये छोटे से बालक थे, ये भी गए उनके साथ, इनको लेके गए। तो जब ये लोग बड़े लोग बात कर रहे थे, कृष्ण चुपचाप से अलग गए जिस कमरे में राधा रानी थी, और वहां पे कृष्ण ने उनको निहारा, मतलब उनको देखा। और जैसे ही श्रीमती राधा रानी ने उनको देखा, पता चला कि कृष्ण आ गए हैं, नेचुरली उनकी नित्य संगिनी है, तो उनको पता चल गया कृष्ण आ गए। उसी समय उन्होंने अपनी आंखें खोली, प्रथम बार उन्होंने अपनी आंखें उस समय खोली और रोने लग गई। एक्चुअली इसके पीछे भी एक लीला आती है कि आध्यात्मिक जगत में जब कृष्ण और राधा रानी की चर्चा हो रही थी, तो कृष्ण ने बताया कि अभी अवतरण होने का समय है, तो हम जा रहे हैं वहां पर, आप आएंगे साथ में। तो राधा ने बोला डेफिनेटली आपकी लीलाओं में भाग लेने के लिए हम आएंगे, पर हमारा मन नहीं करेगा अगर गोवर्धन नहीं है, अगर यमुना नहीं है, अगर वृंदावन धाम नहीं है, तो हमारा मन नहीं करेगा, इच्छा नहीं होगी, मजा नहीं, मतलब वो आनंद का अनुभव नहीं होगा। तो भगवान ने कहा कि ऑलरेडी आपकी इच्छा मैं जानता हूं, अगर तो इसलिए मैंने गोवर्धन को, वृंदावन को, यमुना को ऑलरेडी ब्रज में भेज दिया है।
वो ऑलरेडी जा चुके हैं। तो राधा रानी बहुत खुश हो गई और वहां पे आ गई। तो राधा रानी ने बताया कि किस प्रकार मैं आऊंगी केवल आपकी सेवा के लिए और आपकी सेवा में और आपकी लीलाओं में साथ देने के लिए, यही मेरा उद्देश्य होगा। और जब उनका जन्म हुआ, जब वो पहली बार आंखें खोली, जब वो पहली बार रोई, उसे उन्होंने दिखा दिया कि कैसे कृष्ण के लिए ही उनका जीवन है, कृष्ण की सेवा के लिए ही उनका जीवन है, ऐसे। तो ये श्रीमती राधा रानी का भाव है कि उनसे हम ये चीज सीख सकते हैं कि हमें अगर कुछ देखना है या फिर हमें अगर कुछ भी करना है तो उसके केंद्र बिंदु कौन होना चाहिए? भगवान। भगवान की सेवा, यही हमारा सेंटर होना चाहिए। हमारे जीवन का उद्देश्य ही होना चाहिए भगवान की सेवा या फिर भगवान के साथ आदान प्रदान करना, भगवान की लीलाओं में भाग लेना। तो उसके अलावा हम देखते हैं व्रत में जितने भी लीलाएं हुई गोपियों की और कृष्ण के बीच में, उन सब का वो भाव था कि कैसे गोपियां कृष्ण की सेवा के लिए हमेशा तत्पर थी। एक जगह वर्णन आता है कि कृष्ण के लिए वो बहुत ये करते थे, क्या कहते हैं, अपने आप को सज्जित करते थे, सुसज्जित करते थे, अपने आप को डेकोरेट करते थे। उनका अपने आप को सजाने का भी एकमात्र कारण था कृष्ण की प्रसन्नता। कृष्ण प्रसन्न होंगे हमें सुंदर देख के, इसलिए वो सुंदर बनते थे। तो ऐसे वर्णन आता है कि जब भगवान उनकी सुंदरता को देखते थे, भगवान की प्रसन्नता बढ़ जाती थी, और जब भगवान की प्रसन्नता बढ़ जाती थी तो इनकी सुंदरता और बढ़ जाती थी, इनकी सुंदरता बढ़ जाती थी, भगवान की प्रसन्नता और बढ़ जाती थी। तो ऐसे शाश्वत काल तक ये बढ़ता रहता था। आध्यात्मिक जगत में आनंद का कोई सीमा नहीं है, देयर इज नो लिमिट टू हैप्पीनेस। तो भौतिक जगत में लिमिटेशन है, एक 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 लेवल तक ही हमारा आनंद बढ़ सकता है, उसके बाद में प्रॉब्लम हो जाता है। पर आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है, तो ये इटर्निटी के लिए चलता रहता है। तो ये आध्यात्मिक जगत का भाव है। हर कोई दूसरे की सेवा करना चाहता है, हर कोई केवल भगवान की और भक्तों की सेवा के लिए तत्पर है, स्वार्थ के लिए नहीं है। जैसे गोपियां और राधा रानी कृष्ण की सेवा करना चाहते, कृष्ण अपने भक्तों की सेवा करना चाहते। तो उसी प्रकार हम अगर हमारे भक्त समूह में अगर हमें सही में आध्यात्मिक चेतना लानी है, तो ये चेतना लानी बहुत जरूरी है कि हमारा उद्देश्य होना चाहिए दूसरों की सेवा के लिए, दूसरों की प्रसन्नता के लिए। मुझे प्रसन्नता मिले ना मिले कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे आनंद मिले ना मिले कोई दिक्कत नहीं, पर भक्तों को आनंद मिलना चाहिए, भक्तों को संतुष्टि मिलनी चाहिए। कभी प्रसादम सर्विंग होता है तो कभी प्रसादम सर्विंग के समय थोड़ा सा जो सर्विंग करने वाले भक्त हैं उनको चिंता हो जाती है, प्रसाद बचेगा कि नहीं बचेगा, वो स्वीट बचेगा कि नहीं। तो इसलिए कभी होता है प्रसाद खत्म हो जाता है, तो इसलिए फिर हम भक्तों को बोलते हैं ठीक है, जो सर्विंग करने वाले हैं उनको पहले प्लेट बना के रखो, उनको पहले ही खिला दो ताकि सर्विंग अच्छे से करेंगे, कोई चिंता नहीं, प्रसाद खत्म होगा तो भी कोई चिंता नहीं। ये देखा हमने, फर्क देखा है, जब प्रसाद सर्विंग टीम को पहले ना खिलाओ तो थोड़ा थोड़ा बांटेंगे, पहले ही खिला दो तो फिर वो बोलेंगे लो प्रभु जी कितना चाहिए आपको। कोई चिंता नहीं है। पर एनीवे ये भाव हमारा चेंज करना चाहिए। हमें क्या लगना चाहिए, ठीक है हमें स्वीट मिले ना मिले कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रसाद मिल जाए ना, थोड़ा बहुत प्रसाद पेट भरने के लिए मिल जाए काफी है, पर दूसरों को मिल जाए। कभी कभी प्रसादम खत्म हो गया, ऐसे होता है हमारे यहाँ पे कि प्रसाद खत्म हो गया और आप लेट आए प्रसादम के लिए, तो किसी भक्त ने प्लेट बना के रखी है ड्यूटीफुली, पर हमने प्लेट नहीं बनाई, हम किसी को बोल नहीं पाए कि हम लेट आने वाले, तो प्रसाद खत्म हो गया। अब उसकी प्लेट में सब एकदम अच्छे से लगा हुआ है और हमारे लिए प्रसाद नहीं। तो उस समय ऑफकोर्स हम होते तो थोड़ा स्वार्थी हो जाते हैं, तो दूसरे भक्त अगर हैं तो वो हमेशा देखेंगे कि अरे प्रभु जी लेट आए हैं, ठीक है इन्होंने प्लेट नहीं बनाया, तो हमारे प्लेट से थोड़ा आधा शेयर कर देते हैं, क्या दिक्कत है, उनकी गलती है उन्होंने प्लेट नहीं बनाई है, पर एक एक भाव क्या होना चाहिए, वो वैष्णव है उनको प्रसाद मिलना चाहिए। स्वार्थी व्यक्ति क्या करेगा, ठीक है प्रभु आपने प्लेट नहीं बनाया आपकी गलती है, मैं क्या करूं, मैंने तो प्लेट बनाया ना। तो ये स्वार्थ हो जाएगा। anyway, प्रसाद का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि होता रहता है हमारे साथ। तो ऐसे अन्य सेवाओं में भी प्रयास करना चाहिए, तो दर्शन करना है, दूसरों को दर्शन मिले, हमें भले ही बाद में मिले कोई प्रॉब्लम, दर्शन ना भी मिले एटलीस्ट हम भगवान के सामने गए, भगवान ने हमको देख लिया, कोई बात नहीं। ये तो हर सेवा में हमारा भाव होना चाहिए दूसरों के प्रति, दूसरों की सेवा, ये वैष्णवता का गुण है। और ये श्रीमती राधा रानी और गोपियां हमको सिखा रहे अपनी लीलाओं से, इवन कृष्ण सिखा रहे। एक बार जब झूलन महोत्सव हो रहा था
तो वृंदावन में सावन के मौसम में झूलन होता था। तो जब गोपियां मिलती थी सब साथ में, तो वो झूला सजाते थे, सब कुछ अच्छे से डेकोरेट करते थे। और गोपियों का उद्देश्य केवल एक होता था, राधा और कृष्ण को प्रसन्नता देना। तो वो चाहते थे राधा और कृष्ण अपनी लीलाओं में भाग लें, और वो सेवा करना चाहती थी। तो राधा कृष्ण को झूले पे बिठाते थे, उनको झूला देते थे ऐसा। तो एक बार ऐसे ही झूला देते देते बहुत जोर से झूला दिया, और वो झूला बहुत ऊपर चला गया। राधा रानी को बहुत डर लगने लग गया कि झूला ऊपर चला गया। तो उन्होंने तुरंत डर के मारे कृष्ण को पकड़ लिया, कृष्ण थे झूले में। तो कृष्ण को बहुत आनंद हुआ, और कृष्ण को आलिंगन करने से राधा रानी को बहुत आनंद हुआ, उनको एक दिव्य आनंद की अनुभूति हुई। अभी देखिए हमारी प्रवृत्ति क्या है, जब हमें किसी चीज से आनंद होता है तो हम चाहते हैं कि होता रहे, हमको और मिलता रहे, ये हमारा नेचर है। पर राधा रानी का भाव क्या है, when she got happiness she said that let me share the same happiness with others, दूसरों को भी इस आनंद का अनुभव होना चाहिए। तो उन्होंने झूला रोक दिया और उन्होंने बोला, ललिता देवी को बिठा दिया और उनको बोला कि झूला दो। तो सेम वही हुआ, जोर से झूला दिया, ललिता देवी ने भी कृष्ण का आलिंगन किया, उनको आनंद हुआ। फिर उन्होंने नीचे उतर के दूसरी सखी को बिठाया। इस प्रकार राधा रानी ने सभी सखियों को बिठाया कृष्ण के साथ आनंद भोगने के लिए ऐसे। तो ये श्रीमती राधा रानी का भाव है कि आनंद केवल मेरे लिए नहीं, क्यों, कृष्ण का भक्ति का जो आनंद है वो सबको प्राप्त होना चाहिए, कृष्ण की सेवा का आनंद सबको प्राप्त होना चाहिए ऐसे। तो ये शेयर करने का जो शेयर करना या फिर एक दूसरे के साथ एक दूसरे को इस आनंद में भाग लेने के लिए तैयार करना, यह उनका भाव है, ये हमको उनसे सीखना चाहिए। तो एक बार ये कथा मैंने लास्ट टाइम बताई है कि जब कृष्ण को बुखार हो जाता है, एक बार जब कृष्ण को बहुत बुखार आता है, कृष्ण जो है राधा रानी और गोपियों के प्रेम को प्रदर्शित करना चाहते थे, उनकी पोजीशन को प्रदर्शित करना चाहते, उनकी निस्वार्थता प्रेम को। तो कृष्ण को जब बुखार हो जाता है तो नारद मुनि आते हैं, नारद मुनि को बोलते हैं कि कृष्ण बोलते हैं हमें बुखार है। नारद मुनि बोलते हैं क्या करना चाहिए फिर, सही में बुखार है। तो कृष्ण बोलते हैं अगर किसी मेरे भक्त का चरण धूलि मेरे सर पे लग जाए तो बुखार चला जाएगा, उतर जाएगा। तो बोलते हैं ठीक है मैं जाता हूँ। तो सबके पास जाते हैं और रानियों के पास जाते हैं, उनको बोलते हैं कि अरे कृष्ण को बुखार है और उनको आपके चरण की धूल चाहिए उनके बुखार उतरने के लिए। तो रानियां बोलती है अरे पागल है भाई क्या, हम अपने चरणों की धूली हमारे स्वामी के सर पे कैसे रख सकते हैं, उनके चरणों की धूली हम लेते हैं, हम कैसे दे सकते हैं उनको, नहीं नहीं हम नहीं दे सकते। तो ऐसे अलग अलग भक्तों के पास गए, नहीं दिया किसी ने। फाइनली गोपियों के पास गए और गोपियों को बोला कृष्ण को बुखार है। तो जैसे गोपियों ने सुना भगवान को बुखार है, भगवान पीड़ा में है, उनका हृदय द्रवित हो गया, कैसे अभी क्या करना चाहिए हमको। तो उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा है, अगर आपके चरण की धूल उनको दे दी जाए तो वो बुखार उतर जाएगा। तो गोपियों ने बोला ठीक है लाओ झोला लेके आओ। तो सबने अपने पैर झाड़े और जो भी धूल मिट्टी इकट्ठा हुई नारद मुनि को बोला ठीक है लेके जाओ। नारद मुनि बोला अरे आप जानते हो इसका क्या रिएक्शन मिलेगा आपको, आपको क्या इसका फल मिलेगा। बोलते हाँ नरक में जाना पड़ेगा। तो गोपियों ने बोला कृष्ण को अगर एक सेकंड के लिए भी आनंद देना है उसके लिए हम जीवन भर भी नरक जाने के लिए तैयार है, अगर जाना पड़े तो। पर कृष्ण को अगर हम हमारे कार्यों से अगर एक सेकंड के लिए भी आनंद हो रहा है, एक क्षण के लिए भी आनंद हो रहा है ऐसे। तो ये गोपियों का भाव है कि वो भगवान को भोग नहीं करना चाहते, वो केवल और केवल भगवान की सेवा करना चाहते हैं जैसे हो वैसे। और उस सेवा के लिए भले उन्हें दुख भोगना पड़े, भले उन्हें त्याग सहन करना पड़े, वो तैयार है उसके लिए ऐसे। अब जब देखते हैं हम लोग भगवान ब्रज में केवल 11 साल के लिए रहे, हार्डली 11 साल कुछ महीने भगवान ब्रज में रहे, और भगवान ब्रज के बाहर कितने साल रहे, 100 साल से ज्यादा भगवान ब्रज के बाहर रहे। और उन 100 सालों में कोई संग नहीं था भगवान का गोपियों के साथ, कोई आदान प्रदान नहीं था। अब कोई पूछ सकता है कि गोपियां क्यों नहीं गई वहां पर, मथुरा क्यों नहीं चली गई गोपियां, द्वारका क्यों नहीं चली गई भगवान से मिलने के लिए। तो आचार्य बताते हैं कि गोपियां नहीं गई क्योंकि वो जानती थी कि भगवान को आनंद आता है वृंदावन में, भगवान वृंदावन में ही सबसे ज्यादा खुश हैं, सुखी हैं। भगवान को और अन्य जगहों पे आनंद नहीं आता है। वृंदावन में जो नेचुरल रेसिप्रोकेशन है, एक स्वाभाविक आदान प्रदान है, उसे भगवान को आनंद आता है, इसलिए गोपियां नहीं गई।
तो गोपियां भगवान को आनंद देने के लिए उनसे विरह सहन करने को भी तैयार है। उनका एसोसिएशन ना मिले तो भी चलेगा, पर भगवान को आनंद मिलना चाहिए, ये उनका भाव है। अगर हम आज के जीवन में कंपेयर करें, तो ये अगर कहते हैं कि अरे ये तो राधा कृष्ण की लीलाएं और आजकल के लड़के लड़कियों की लीला एक जैसी है, तो ये भाव कहाँ है, दिखाइए। क्या आप अपने पार्टनर को आनंद देने के लिए उनसे विरह सहन करने को तैयार है? नहीं है, ये भाव नहीं है। तो इसलिए आजकल केवल काम है, स्वार्थ है। तो जो भगवान की लीलाएं हैं उसमें स्वार्थ का एक लेश भी नहीं है, एक देयर इज नो आयोटा ऑफ सेल्फिशनेस इन दोस पास्ट टाइम्स। इसलिए इनका पोजीशन, इनका तत्व जानना बहुत जरूरी है, अगर सही में उनकी लीला समझनी है तो। श्रीमती राधा रानी ये भगवान की आह्लादिनी शक्ति है। भगवान की 3 प्रमुख शक्तियां हैं, लादिनी शक्ति, संवित शक्ति, संदिनी शक्ति। उसमें से जो लादिनी शक्ति है, जो आनंद देने वाली शक्ति है भगवान को, उसकी मूर्तिमान स्वरूप है श्रीमती राधा रानी। और राधा रानी उस आनंद को वर्धन करते रहती है। जैसे हम एक गीत में आता है, वर्धन वेशे राधे जय जय माधव दयिते, गीत हमने सुना होगा। तो राधा रानी उस आनंद को बढ़ाती हैं। तो जैसे ही भगवान को आनंद भोगने की इच्छा होती है, श्रीमती राधा रानी अपने विस्तार से भगवान को आनंद प्रदान करती है। तो ये जो सारी गोपियां हैं, जो सारी लक्ष्मियां हैं, जो रमा है, पार्वती, ये सभी श्रीमती राधा रानी के विस्तार हैं। जैसे कृष्ण विस्तारित होते हैं नारायण, विष्णु और शिव, अन्य पुरुषों में, उसी प्रकार राधा रानी का विस्तार होता है गोपियों में और लक्ष्मी और पार्वती, इन सभीयों में ऐसे। तो ये विस्तार के माध्यम से राधा रानी क्या करती है, भगवान की सेवा करती है, भगवान की सेवा को और बेहतर करती है। तो ये उनका पोजीशन है, ये उनका सेवा करने का भाव है। और भगवान हमेशा उसको एक हाईएस्ट पोजीशन देते हैं। उनके जब भगवान द्वारका में थे, तो ऐसे वर्णन आता है कि द्वारका की रानियां ये बहुत ही प्रेम से भगवान की सेवा करती थी, बहुत ही अपनेपन से। और ऐसे वर्णन आता है कि उनके जो फेमिनाइन जेस्चर्स, उनके जो जेस्चर्स है, उनके जो हाव भाव थे, वो भगवान को आकर्षित करने के लिए थे, तो भगवान कभी आकर्षित नहीं हुए। भगवान का एक नाम है आत्माराम। भगवान अपने आप में संतुष्ट हैं। कृष्णा इज सेल्फ सेटिस्फाइड, ही डजंट नीड एनीवन एल्स टू सेटिस्फाई हिम। उनको और किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, वो आत्माराम है। तो उस आत्माराम व्यक्ति भी श्रीमती राधा रानी उनके गुणों का गुणगान करना चाहते। जब रानियां उनके लिए सेवा करती हैं, रानियां उनको प्रसन्न करने का प्रयास करती हैं, उस स्थिति में भगवान अपनी दैनंदिन दिनचर्या में चलते रहते हैं, वो प्रभावित नहीं होते हैं, वो काम वासना से प्रभावित नहीं होते हैं। पर जब भगवान द्वारका में उनका स्मरण करते हैं, वृंदावन वासियों का, ब्रजवासियों का, तब रानियों को बहुत बुरा लगता था कि भगवान उनका स्मरण कर रहे हैं, हम यहाँ पर हैं, हमसे ज्यादा भगवान उनका स्मरण कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। तो उनको सहन नहीं हो रहा कि इनका पोजीशन क्या है, इनको इतना क्यों याद करते हैं। तो एक बहुत सुंदर लीला आती है कि जब सारी रानियां मिलकर सभी वृंदावन वासियों को द्वारका बुलाते हैं, और द्वारका में नहीं, द्वारका बुलाते नहीं है, सॉरी, तो वो वृंदावन का एक प्रकटीकरण द्वारका में करते हैं, और उसमें सभी जो वृंदावन वासी हैं उनके पुतले काइंड ऑफ वहां पे रखते हैं, ताकि भगवान जब भी उनकी वृंदावन जाने की इच्छा हो या फिर ब्रजवासियों से मिलने की इच्छा हो, वहां जाके संतुष्ट हो जाए। पर anyway, वो होता नहीं है, भगवान उसके प्रति इतना आकृष्ट नहीं होते हैं। एक बार एक लीला आती है, जब राधा रानी का विवाह हो जाता है अभिमन्यु से। अभिमन्यु ये भगवान की छाया है, भगवान की परछाई, छाया बताई गई है। तो अभिमन्यु गोप, इनका राधा रानी से विवाह हुआ था। राधा और कृष्ण का प्रकट रूप में विवाह नहीं हुआ। एक बार ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण का विवाह कराया था उनके बचपन में। तो ये एक लीला आती है जब राधा कृष्ण का विवाह हुआ है, पर लोक मान्य में, मतलब लोगों की जानकारी में राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ। राधा रानी का विवाह हुआ अभिमन्यु से। तो अभिमन्यु गोप इनकी माता थी और इनकी बहन थी, मतलब राधा रानी की सास और क्या बोलते ननद,
जटिला और कुटिला। तो ये बहुत ही जटिल और कुटिल थे, इनके नाम जैसे ही थे लोग। तो हमेशा ये राधा रानी को डाउट करते रहते थे, हमेशा उनको 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 पॉइंट करते रहते थे। हमेशा इनके मन में था कि ये जाके कृष्ण से मिलती हैं, ये जाके उस वो श्याम सुंदर वो काला कलूटा आता है और इसको बर्बाद करता है, इसको परेशान करता है। तो हमेशा उनको पकड़ने का प्रयास करते थे। तो एक बार इसी प्रकार गोपियों ने राधा कृष्ण को उनकी लीलाओं के लिए एक स्थान पे रखा था, कुंज में वहां पे रखा था। तो राधा रानी रोज सुबह वहां जाती थी कुंज में, काली पूजा के बहाने से। तो क्या काली देवी वहां पर बहुत प्रसिद्ध है, काली माँ की पूजा, दुर्गा माँ की पूजा। तो वहां पर कुंज में राधा रानी जाती थी और उनकी जो ननद थी उनको डाउट हो गया था कि ये जाती तो है काली की पूजा के बहाने, तो करती कुछ और है। वहां पर वो काला आ जाता है, वो कृष्ण आ जाता है। तो एक बार उनको रेड हैंड पकड़ने के लिए वो उनके पीछे गई, राधा रानी भी गई वहां पर, और गोपियों ने अरेंजमेंट कर रखा था उनकी लीलाओं के लिए, और ये वहां पर पहुंच गई और इन्होंने देख लिया कि वहां ये कृष्ण के साथ है, काली पूजा नहीं कर रही है, कृष्ण के साथ है। तो तुरंत जाके कंप्लेंट कर दिया घर पे कि अभिमन्यु को बता दिया और अपनी माँ को बता दिया कि ऐसा ऐसा है कि राधा रानी वहां जाके कृष्ण को मिलती है, काली पूजा का तो बहाना है केवल। तो जैसे ही वहां पर आए वैसे ही वर्णन आता है कि शिव भगवान श्री कृष्ण है, ये काली के अवतार में आ गए, इन्होंने काली का वेश धारण कर लिया और श्रीमती राधा रानी उनकी पूजा कर रही है वहां पर। तो जैसे ही उनकी सास ने देखा कि ये काली की पूजा कर रही है, वो बहुत प्रसन्न हो गई। बोला क्या मांग रही हो आप? तो उन्होंने बोला कि मैं अपने पति अभिमन्यु के लिए लंबी आयु मांग रही हूँ और उनके लिए अच्छा स्वास्थ्य मांग रही हूँ, और ये सब मैं मांग रही हूँ। और काली माँ ने भी उनको आशीर्वाद दे दिया कि हाँ, आपके पति का आयु लंबा हो जाए और उसका स्वास्थ्य और अच्छा रहे और आपका जीवन बहुत सुखी हो जाए। तो इस प्रकार भगवान ने उनको उस संकट से बचाया। एक बार जब जटिल और कुटिला का बहुत ज्यादा कंप्लेंट बढ़ गया था, सब जगह उन्होंने फैला दिया था कि ये राधा रानी जो है बिल्कुल पतिव्रता नहीं है, ये दूसरे लड़के के साथ घूमती है वगैरह। तो राधा रानी को बहुत बुरा लगा कि मैं, देखिए राधा रानी के मन में कृष्ण के प्रति एकमात्र समर्पण था, उनका और कोई संबंध नहीं था। इनफैक्ट आचार्य बताते हैं कि अभिमन्यु गोप और श्रीमती राधा रानी का कभी कोई संबंध हुआ ही नहीं, वो केवल एक परछाई है श्री कृष्ण की, उनका कभी फिजिकल संबंध ही नहीं हुआ। तो राधा रानी को बहुत बुरा लगता था कि ये मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हैं। तो कृष्ण को एक बार प्रूव करना था, सिद्ध करना था कि राधा रानी सही में पतिव्रता है। तो कृष्ण ने क्या किया, एक लीला रची वहां पर। तो वहां पे अगेन भगवान को एक एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है कि क्या हुआ, पर वहां पर एक ऐसा लीला हुई कि कौन पतिव्रता नारी है, जो सबसे पतिव्रता नारी है वो भगवान की सेवा कर सकती है, फिर भगवान को प्रसन्न कर सकती है। ऐसे कुछ वहां पे हुआ। तो अब पतिव्रता नारियों की बात होने लगी और उसके लिए एक कंडीशन रखी गई थी कि एक मटका दिया जाएगा आपको, एक हांडी, और उस हांडी में छेद है। तो जो भी महिला उस हांडी को लेके वहां दूर से पानी लेके आना था और बिना एक बूंद पानी गिराए जो यहाँ तक ला सकती है, वो सही में पतिव्रता है। ऐसे तो पहले सभी महिलाओं ने ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ क्योंकि हांडी में छेद थे। तो जैसे ही वो बाहर निकलते थे सरोवर के, तो पानी चला जाता था। तो इवन जटिला कुटिला ने प्रयास किया और उनके यहाँ से भी वो पानी निकल गया। जब श्रीमती राधा रानी लेके गई उस हांडी को, तो भगवान की कृपा से उस हांडी का एक बूंद पानी भी नहीं नीचे गिरा, हालांकि उसमें छेद थे, और पूरा के पूरा पानी वो लेके आई। तब सबके सामने ये डिक्लेयर हो गया कि श्रीमती राधा रानी ये सबसे पतिव्रता नारी है, इनका और कोई उद्देश्य नहीं है। तो भगवान ने सबके सामने ये डिक्लेयर कर दिया। एक बार यशोदा माता के लिए भी, यशोदा माता और श्रीमती राधा रानी में भी भगवान ने उनका पोजीशन दिखाया। तो भगवान को दिखाना था कि राधा रानी का पोजीशन यशोदा माता से भी ऊंचा है, क्योंकि यशोदा माँ हालांकि है वात्सल्य भाव में, राधा रानी माधुर्य भाव में है। एक प्रकार से लीला के स्तर पे वो ज्यादा ऊंचा है। तो भगवान ने एक लीला करी, भगवान राधा रानी को बोले थे कि मैं एक दिन दिखा दूंगा कि आप यशोदा माँ से ऊंची हैं। राधा रानी बोली कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो आपकी माँ है और वो इतनी आपसे प्रेम करती है। तो नहीं नहीं नहीं, मैं आपको दिखा दूंगा। तो वहां पर एक बार राधा रानी और गोपियां
और श्री कृष्ण वहां पे नृत्य कर रहे थे गोपियों के आनंद के लिए। तो जब श्री कृष्ण नृत्य कर रहे थे, यशोदा माँ वहां से गई, यशोदा देखा अरे मेरा कृष्ण यहाँ पे, आप नचा रहे हैं उसको, ये बेचारा दिन भर गाय चरा के आता है, सुबह सुबह जाता है, शाम को आता है, और रात के समय आप उसको परेशान करते हो, ऐसे नचाते हो, उसको आराम करने देना चाहिए, उसको रेस्ट देना चाहिए। तो राधा ने बोला अरे माँ ये आपका कृष्ण नहीं है, ये हमारा कृष्ण है। बोली मेरा कृष्ण तुम्हारा कृष्ण का मतलब क्या है? बोली ब्रज में केवल एक कृष्ण नहीं है, कृष्ण तो कितने लोगों का नाम हो सकता है ना कृष्ण, तो ये हमारा कृष्ण है, ये आपका कृष्ण नहीं है। बोले ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो केवल एक कृष्ण को जानती हूँ। बोली नहीं नहीं नहीं, आपका कृष्ण देखो, जाओ घर में जाके सो रहा है, ये हमारा कृष्ण है और ये हमारे साथ नाचता है, हमारे साथ रहता है। तो यशोदा माई को डाउट हो गया, और वो जब घर में गई देखा बेड में सही में कृष्ण वहां पे सो रहे थे। तो उस दिन उनको बहुत आनंद हो गया कि दो कृष्ण है यहाँ पे, एक राधा रानी का कृष्ण है और एक मेरा लाला कृष्ण है। तो उनको बहुत आनंद हो गया, दो कृष्ण है। तो उनको लगा कि चलो ठीक है, उनको लगा कितना अच्छा होगा कि दोनों कृष्ण का एक आपस में जुगलबंदी हो जाए, क्यों ना दोनों मिलके डांस करें। तो राधा रानी को प्रपोजल दिया कि ऐसा करते हैं, तुम तुम्हारे कृष्ण को लेके आओ, मैं मेरे कृष्ण को लेके आती हूँ, तो दोनों का एक जुगलबंदी करते हैं, दोनों डांस करेंगे, कितना अच्छा लगेगा। बोले नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब अगर कुछ हो गया उसमें, कोई अगर कृष्णा को कुछ चोट वगैरह लगे, कुछ हो गया तो बोले नहीं नहीं हम हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या होगा। तो दोनों को लाया गया और पूरी महफिल जम गई, सब लोग आ गए, तो दोनों कृष्ण सामने आ गए। तो राधा ने बोला अभी हम कैसे पहचानेंगे, भाई डांस के समय कुछ हो गया ऊपर नीचे, उनको पहचानना चाहिए ना कि हमारा कृष्ण कौन है। तो राधा रानी ने उनको एक चंदन का तिलक टीका लगा दिया, काजल लगा दिया कि जो जिसके चेहरे पे चंदन का काजल है वो हमारा कृष्ण है। तो डांस शुरू हो गया, दोनों कृष्ण नाचने लग गए हाथ में हाथ डालते हुए, और जो नृत्य था वो एक एक भाव के स्तर पे पहुंच गया, क्रिशेंडो, इट वेंट ऑन अ क्रिशेंडो। दोनों घूमने लगे, जैसे कभी कभी भक्त लोग भी हाथ पकड़ के नाचते घूमते हैं ना, तो दोनों घूमने लगे, इतने तेजी से घूमने लग गए कि वो हवा के समान थे, हवा के वेग के समान थे। और अचानक जब से घूमना बंद हुआ तो उसमें से एक कृष्ण गायब हो गए, अब एक ही कृष्ण बचे। तो सब जगह सब लोग चौंक गए, अरे कृष्ण कहाँ गए, कृष्ण कहाँ गए, एक ही कृष्ण है। तो यशोदा मैंने बोला अरे बहुत हो गया, अभी थक गए होंगे, मैं लेके जाती हूँ मेरे कृष्ण को। तो कृष्ण को ले जाने लगे। तो राधा ने बोला अरे रुको रुको रुको, पहले देखो ये है किसका कृष्ण, ये आपका है कि मेरा है। तो देखा तो उसके सर पे वो काजल था, तो ये कृष्ण कृष्ण है, ये हमारा कृष्ण है। तो कृष्ण मतलब बोली मेरे कृष्ण कहाँ है, बोले हमको क्या पता आपका कृष्ण कहाँ है, आप ही ने बोला था, आइडिया दिया था दोनों को नचाने। तो अभी तो आपका कृष्ण गायब हो गया। तो राधा रानी बोले नहीं नहीं नहीं, आप मेरा कृष्ण वापस कर दो, ऐसे नहीं, ये अच्छा नहीं है। तो वो रोने लगी, गिड़गिड़ाने लग गई। तो यशोदा राधा रानी बोली अरे हमारा कृष्ण नहीं है, आपका कृष्ण पता नहीं कहाँ चला गया है, आप देखिए उसको, हम नहीं जानते कहाँ है। तो यशोदा मैया इतना गिड़गिड़ाने लग गई, तो राधा रानी के पैरों पे गिर गई कि मुझे मेरा कृष्ण वापस कर दो, प्लीज मुझे मेरा कृष्ण वापस कर दो। और जब ये भाव विभोर होकर गिरी यशोदा माता, तब कृष्ण ने उनको इंडिकेट किया, देखा मैंने आपको बोला था कि एक दिन आएगा जब मैं यशोदा मैया को आपके चरणों में लेके आऊंगा। एनीवे, तो राधा ने पूछा अभी क्या करना चाहिए, वो इतना व्याकुल हो गई यशोदा मैया, आप बताइए कुछ। तो कृष्ण ने बोला, उनके कान में कुछ बताया। तो राधा रानी ने यशोदा मैया को उठाया, बोला आपका कृष्ण ना घर में जाके सो रहा है, आप देख लीजिए। तो यशोदा मैया तुरंत घर पे गई और देखा कि कृष्ण वहां पर आराम कर रहे थे, उनको बहुत संतुष्टि हो गई, उनको चैन आ गया कि मेरा कृष्ण मेरे साथ है। तो इस प्रकार इस लीला से उन्होंने दिखाया, इस प्रकार राधा रानी का जो प्रेम है वो माधुर्य भाव का जो प्रेम है वो इवन वात्सल्य रस से अधिक है। अब देखिए उसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, हमारे स्तर पे हमको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये बड़ा ये छोटा, ये भाव के स्तर की बात है। तत्व के स्तर पे हर कोई अपने अपने भाव में संतुष्ट है। हनुमान जी रस्य भाव में है, संतुष्ट है पूरी तरह। हनुमान जी नहीं कहते कि मुझे सखा बनना है, मुझे भगवान के साथ खेलना है, नहीं। उसी तरह जो गोप है वो साख्य भाव में है, वो अपने भाव में संतुष्ट है, वो भगवान के साथ खेलने में ही उनको मजा आता है, उनको और दूसरे भाव की जरूरत नहीं है। तो सभी भक्त जो है अपने अपने भाव में संतुष्ट हैं, भले वो शांत भाव हो, दास्य हो, साख्य हो, वात्सल्य हो, माधुर्य। पर जो लीला के स्तर पे, भाव के स्तर पे एक ग्रेडेशन बताया गया कि कौन सा ऊंचा कौन सा नीचा। तो ये उनका भाव
मैं क्यों बता रहा था ये लीला आपको कि कृष्ण भी राधा रानी और गोपियों के भाव का गुणगान करते हैं। इसीलिए जब वो चैतन्य महाप्रभु बन के आए, उस भाव को उन्होंने प्रदर्शित किया कि क्या भाव है वो। जगन्नाथ जी, ये जगन्नाथपुरी में कृष्ण है और चैतन्य महाप्रभु ये कृष्ण है पर श्रीमती राधा रानी के भाव में थे। तो एक प्रकार से जगन्नाथपुरी में जो लीलाएं हुई वो कृष्ण और राधा रानी के बीच में हुई। जब जगन्नाथ जी रथ यात्रा के लिए निकलते थे तब चैतन्य महाप्रभु वहां पर नृत्य करते थे जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए। तो इट वॉज लाइक कृष्णा गोइंग इन द रथ कार्ट एंड राधा रानी डांसिंग फॉर हिम, राधा रानी उनके लिए नृत्य कर रही है, इस प्रकार का वो भाव था। जगन्नाथ जी कभी कभी रथ में रुक जाते थे, रथ आगे नहीं बढ़ पाता, तो चैतन्य महाप्रभु जैसे ही रथ को ढकेलते थे रथ आगे बढ़ जाता था। ऐसे तो राधा कृष्ण की लीलाएं वहां पर भी हो रही थी। इसलिए इस भाव को हमारे आचार्यों ने बहुत ज्यादा गुणगान किया है। राधा कृष्ण प्रणय विकृति अस्मात्, ये जो राधा और कृष्ण का भाव है और चैतन्य महाप्रभु उसको प्रकट किए हैं, हमारे जीवन में हम उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, फिर हम कैसे उसको राधा रानी को सेवा कर सकते हैं। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र का सूत्रपात किया, उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र हमको दिया जिसके माध्यम से हम राधा रानी को उनकी सेवा कर सकते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र जो हरा है वो हरा श्रीमती राधा रानी का डायरेक्ट एक कॉल है, एक उनका उच्चारण है, उनका नाम है। तो हरा ये बहुत ही विशेष शब्द है, जो हरि को हरने वाले हैं, उनका मन हरने वाले हैं, उसको कहते हैं हरा। और हरा को जब हम पुकारते हैं वो बन जाता है हरे, तो इसलिए हम हरे कृष्ण करके पुकारते हैं। तो हरे कृष्ण ये भगवान का बहुत विशेष नाम है। तो जब भी हम जप करते हैं हरे कृष्ण या फिर हरे राम, उस पुकार के माध्यम से हम राधा रानी और कृष्ण को कृपा के लिए पुकार रहे हैं, उनकी कृपा के लिए हम याचना कर रहे हैं कि आप हमें अपनी सेवा प्रदान कीजिए, अपनी कृपा प्रदान कीजिए। राधा रानी बहुत करुणामयी है, जैसे ही कोई भक्त उनको समर्पण करता है, उनकी सेवा करने की इच्छा भी करता है, राधा रानी तुरंत उस सेवा को स्वीकार करती है और उस भक्त को अपने संरक्षण में ले लेती है, कृष्ण की सेवा में लगा देती है, कृष्ण के चरणों में उसको लेके जाती है। तो ये स्टोरी मैंने बताई होगी आपको। एक बार एक सियार था, जैकल। तो ये जो सियार, जब ब्रज में कुछ बच्चे थे सियार को परेशान कर रहे थे और ये सियार रो रही थी, ये माता थी। तो ये सियार जब वहां पे रो रही थी, चिल्ला रही थी, राधा रानी ने सुना और राधा रानी ने ललिता देवी को भेजा कि आप देखो ये कौन रो रहा है। तो ललिता देवी गई, उन्होंने देखा कि बच्चे सियार को परेशान कर रहे हैं, जैकल को, और वो रो रही है। तो ललिता देवी ने उनको बच्चों को भगाया और सियार को लेके राधा रानी के पास आई। तो सियार ने एक नम्रतावश राधा रानी के चरणों पे अपना सर रखा और राधा रानी ने उनको तुरंत तत्क्षण अपनी लीलाओं में स्थान दे दिया, अपना नित्य निरंतर लीलाओं में उनको एक गोपी का स्थान दे दिया और सियार को भी। तो हमारे जीवन में ये सियार, ये हम सब बद्ध जीवात्माएं के समान है और जो बच्चे सियार को परेशान कर रहे थे वो हम इस भौतिक जगत में तीन ताप से परेशान है, उसके समान है। तो जब हम तीन ताप से परेशान हैं, ललिता देवी यानी गुरु आते हैं और गुरु हमको पहले तो तीन ताप से बाहर निकालते हैं और राधा कृष्ण के चरणों में लेके जाते हैं, उनकी सेवा में हमें समर्पण करते हैं। तो इसी प्रकार जब हम राधा कृष्ण को समर्पण करते हैं तुरंत राधा रानी हमें स्वीकार करके अपनी सेवा में संलग्न कर लेती है। तो एक सुंदर वैष्णव गीत गा के हम आज का ये डिस्कशन एंड करेंगे ताकि हम आगे फेस्टिवल के लिए जाएंगे। तो ये गीत है राधे जय जय माधव दयिते। ठीक मृदंग। हाँ हमको दीजिए। टू 20।
राधे जय जय माधव दयिते। राधे जय जय माधव दयिते। गोकुल तरुणी मंडल मोहिते। गोकुल तरुणी मंडल मोहिते। राधे जय जय माधव दामोदर राधे वंदना में हरे मुकुंद वृंदावनी हरे मुकुंद वृंदावनी श्री राधे काष्टम की जय, रूप गोस्वामी की जय। तो ये गीत रूप गोस्वामी द्वारा लिखा गया है। छोटे से गीत में बहुत ही सुंदर गुणगान करते हैं वो राधा रानी का। रूप गोस्वामी कहते हैं कि राधा रानी कौन है? माधव दयिते, वो माधव को प्रसन्न आनंद प्रदान करने वाली है। माधव के आनंद के लिए उनका अस्तित्व है। गोकुल तरुणी मंडल मोहिते,
और जो गोकुल में तरुणी मंडल है उनको वो मोहित करती है। शी इज द लीडर अमंग्स ऑल द यंग गोपीज, सभी गोपियों में रानी है। दामोदर रति वर्धन वेशे, वो श्रृंगार करती है अपना दामोदर की रति बढ़ाने के लिए। दामोदर मतलब कृष्ण, उनकी उनका आनंद, उनकी रति बढ़ाने के लिए अपने आप को अलग अलग वेश में श्रृंगार करती है। हरि निष्कट वृंदावपी नेशे, और वो हरि की रानी है, शी इज द क्वीन ऑफ लॉर्ड हरि, और वृंदावन की वृंदावनेश्वरी है, ईश्वरी है वहां। वृषभानु दधि नव शशि लेखे, ललिता सखी गुण रमित विशाखे। वो कहते हैं जैसे चंद्रमा उदित होता है समुद्र से। अब देखते हैं, हमने सुना है ना, जब वो समुद्र मंथन लीला हुई थी उनसे, वहां से चंद्रमा भी उदित हुआ था। द मून अपीयर्ड फ्रॉम द ओशन, चर्निंग ऑफ द ओशन। तो समुद्र से चंद्रमा आता है, उसी प्रकार विश्वभानु नामक समुद्र से राधा रानी नामक चंद्रमा आया है। नव शशि लेखे, ललिता सखी गुण रमित विशाखे, तो ललिता उनकी सखी है, उनके एसोसिएट है, और उनके गुण विशाखा देवी को हमेशा आनंद देते हैं। तो विशाखा देवी हमेशा उनका गुणगान करते रहती। हमारे मंदिर में भी दोनों हैं, ललिता विशाखा दोनों हैं, तो राधा रानी के साथ रहती हैं। करुणाम कुरुमयी करुणा भरीते, सनक सनातन वर्णित चरिते। तो करुणाम, वो करुणा अवतार है, और करुणा भरीते, हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें आप करुणा प्रदान कीजिए, अपनी कृपा प्रदान कीजिए। और उनका गुणगान कौन करते हैं, उनके चरित्र का वर्णन कौन करता है? सनक सनातन जैसे मुक्त आत्माएं, ये मुक्त आत्माएं हैं, ये चतुष कुमार, इनमें किसी भी प्रकार का कोई भौतिक आनंद का कोई लेश नहीं है, ये भौतिक भोग से परे हैं। पर ऐसे मुक्त जीवात्माएं भी राधा रानी और जो गोपियां हैं उनका गुणगान करते हैं। अगर मान लीजिए उनमें थोड़ा सा भी भौतिक भोग की इच्छा होती तो वो क्यों इन लीलाओं का गुणगान करते हैं? अगर ये लीलाएं शुद्ध नहीं होती, अशुद्ध होती, या फिर भौतिक भोग के लिए होती, तो ऐसे मुक्त लोग नहीं उसका गुणगान करते। चैतन्य महाप्रभु जो षड गोस्वामी वर्ग है, ये भी इन लीलाओं का गुणगान करते हैं। इनफैक्ट चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, गोपीर भरतुर पद कमलयो दास दास दासानुदास। हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा पोजीशन क्या है, कि हम उस कृष्ण के सेवक हैं, दास हैं, जो गोपी के भर्तु हैं, जो गोपियों की रक्षा करने वाले हैं, उनको संरक्षण, उनको मेंटेन करने वाले हैं। उस कृष्ण के हम दासों के दासों के दासों का दास, ये हमारा पोजीशन है, हम बनना चाहते हैं। तो इस प्रकार इतने मुक्त आत्माएं भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को और श्रीमती राधा रानी की लीलाओं को गुणगान करते हैं, वर्णन करते हैं। तो हमें राधाष्टमी के दिन क्या करना चाहिए, हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए? हमें हमेशा श्रीमती राधा रानी से 3 चीजों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, जो प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया है। We should always aspire for humble, grateful and selfless service attitude. एक नम्र भाव से, एक कृतज्ञता के भाव से, निस्वार्थ भाव से सेवा करना, ये राधा रानी का भाव है और ये उनकी देन है। तो क्योंकि हम बेगर्स हैं, हम हमेशा भिक्षा मांगने वाले हैं, और हम हरे कृष्ण महामंत्र के जप के माध्यम से हम भिक्षा मांग रहे हैं राधा रानी को। तो क्या मांगना चाहिए हमको? एक नम्र भाव में, कृतज्ञ भाव में, निस्वार्थ भाव से सेवा करना, ये हमेशा हमारी इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि यही प्रार्थना श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करने वाली है। और कुछ भौतिक चीज मांगेंगे और कुछ अपने भोग के लिए कुछ मांगेंगे तो राधा रानी प्रसन्न नहीं होगी। अगर हम निस्वार्थ सेवा भाव मांगेंगे तो वो तुरंत दे देंगे, क्योंकि वो खुद उसकी मूर्तिमान स्वरूप है, वो खुद उसको धारण किए हैं, वो खुशी खुशी दे देती है। तो राधाष्टमी के दिन विशेष करके हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि हम भक्तों के समूह में एक निस्वार्थ भाव से सेवा करें, और जो भी हमें प्राप्त हुआ है हमारे आचार्यों की कृपा से उसको कृतज्ञता से लें। हमारे आचार्यों ने इतनी मेहनत करके हमें भक्ति का निचोड़ दिया है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हमको घर बैठे मिल गया। जो भी संघर्ष करना था, जो भी रिसर्च करना था, हमारे आचार्यों ने ऑलरेडी कर दिया है। हम अगर केवल श्री प्रभुपाद जी और उनके द्वारा दिए गए ग्रंथों का अध्ययन करें, हमारे आचार्य द्वारा दिए गए नियमों का पालन करें, जो रूप गोस्वामी ने 64 अंग दिए हैं उसको हम पालन करें, हमारे जीवन परफेक्शन है, वो हमारे जीवन का अल्टीमेट जो ध्येय है हम प्राप्त कर सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते थे कि अगर कोई 16 माला जप करता है ध्यान पूर्वक और 4 नियमों का पालन करता है ध्यान पूर्वक, और वैष्णव का अपराध नहीं करता है, भक्तों के संग में रहता है,
तो मेरी गारंटी है कि मैं उसको भगवत धाम लेके जाऊं। हमारे आचार्य गारंटी लिए हैं हमारे बिहाफ पे। तो ऐसे आचार्यों को श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त है, और श्रीमती राधा रानी के मतलब उनकी कृपा के कारण कृष्ण भी हमको स्वीकार कर लेते हैं ऐसे। तो इसलिए जो कृतज्ञता है हमारा, वो हमारे आचार्य के प्रति होना चाहिए, जो उन्होंने दिया है हमें। कृतज्ञता मतलब जो भी हमें मिला है वो बहुत ज्यादा मिला है, हमारी योग्यता नहीं है, तो हम कृतज्ञ हैं, हम ग्रेटफुल हैं। हम मांग रहे थे कुछ पर हमको मिल गया कुछ। हम जनरली लोग मंदिर जाते हैं किसके लिए जाते हैं? भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए। हाँ, उम्मीद से दुगना मिल गया है, आप कह रहे हैं दुगना क्या, अनलिमिटेड टाइम मिल गया है। इतना गुना मिल गया। अब हम में से, आप बताइए ना, हम में से कोई भक्ति के लिए ढूंढ रहा था क्या? आप में से कोई होगा? मैं तो नहीं था, मैं अपने जीवन में मस्त था। मस्त मतलब चल रहा था, लाइफ चल रहा था, शिक्षा हो रही थी, सब हो रहा था। कहाँ से बीच में भक्त आ गए और जीवन का ट्रैक चेंज कर दिया, पता भी नहीं चला। तो आज हम कृतज्ञ हैं कि उन्होंने हमारे जीवन में हस्तक्षेप किया। अगर वो आज हस्तक्षेप नहीं करते तो हम कहाँ होते हैं? अभी बहुत दुनिया में लगे होते हैं, कहीं पैसा कमा रहे होते हैं, कहीं भोग कर रहे होते हैं, दुख भोग रहे होते हैं, परेशान होते हैं, पीड़ित होते हैं, और हम भी भौतिक चीजों को मांगने के लिए मंदिर जाते हैं। पर आज हमारे जीवन में जो टर्न आया है, ये क्यों आया है? किसी वैष्णव ने उनकी कृपा वश बिना मांगे हमें भक्ति दे दी। हमारी इच्छा नहीं थी ढूंढने की, पर हमें भक्ति मिल गई। जबरदस्ती वो हमको भक्ति में लेके आए। है कि नहीं? मुझे याद है, हम जब हॉस्टल में थे, भक्त लोग आते थे प्रचार करने के लिए, तो पहले इच्छा नहीं थी, वो लोग रेगुलरली प्रोग्राम्स के लिए बुलाने आते थे, तो पहले इतनी इच्छा नहीं थी जाने की, तो हम बहाना बना देते थे, हम नहीं आएंगे करके, नहीं पढ़ रहे थे। तो जवान मतलब होता है ना, शिवराज कौन भगवान भगवान करेगा, कौन, ठीक है थोड़ा बहुत ठीक है, इतना कौन करेगा। तो इच्छा नहीं थी, बहाना बना देते थे। कभी कभी हॉस्टल में ताला लगा देते, रूम में ताला लगा देते, रूममेट को बोलते बाहर चला गया, बोल दो उसको। तो कहने का मतलब भक्तों से भागने का प्रयास करते थे, और भक्तों की इतनी अहेतु की कृपा है कि वो पकड़ पकड़ के भक्ति में लेके आते हैं, छोड़ते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जानते ही इसके लिए सबसे परम स्वार्थ की चीज है। हम नहीं जानते थे, अभी हम जानने लग गए। तो ये है कृतज्ञता, कि हम समझे कि हमें जो मिला है वो हमारी अपेक्षा से बहुत ज्यादा है, हम योग्य ही नहीं थे, पर हमें मिल गया, भक्ति मिल गई है, प्रभुपाद जी का आश्रय मिला है, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में हम भाग ले रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज है। हमारा पोजीशन अगर आप देखा जाए, दुनिया का सबसे बेस्ट पोजीशन हमारा है, क्योंकि हम कलयुग में है, हम चैतन्य महाप्रभु के मिशन में है। चैतन्य महाप्रभु के मिशन में भी इतने सारे गलत संस्थाएं हैं या फिर गलत लोग भी हैं, पर उसमें भी हमें श्रील प्रभुपाद जी का आंदोलन प्राप्त हुआ। और प्रभुपाद जी के आंदोलन में भी प्रभुपाद जी के जो एम्पावर्ड, जो बहुत ही सशक्त ऐसे उनके शिष्य हैं, उनका मार्गदर्शन हमको प्राप्त हो रहा है, और उनमें हमको सेवा प्राप्त हो रही है। इससे बढ़कर क्या चाहिए? मतलब जीवन में और कुछ इससे बेटर पोजीशन नहीं हो सकता। और ये हमें अभी समझ में आए ना आए, फ्यूचर में जरूर समझ में आएगा। प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं जो 50-50 साल से सेवा कर रहे हैं, वो हमें बताते हैं कि किस प्रकार प्रभुपाद जी ने हमको जो प्रॉमिस किया है, जो वादा किया है, वो सही है, वो गलत नहीं है। एक शिष्य थे प्रभुपाद जी के, उनको कैंसर हो गया था, तो जीवन भर उन्होंने प्रभुपाद जी की सेवा की है, नम्र भाव से पुस्तक वितरण किया, प्रचार किया। वो कभी बड़े आदमी नहीं बने, वो बड़े प्रचारक नहीं बने, बड़े गुरु नहीं बने, सन्यासी नहीं बने, टेंपल मैनेजर नहीं बने, कुछ नहीं बने, एक छोटे से भक्त बन के रहे। और जीवन के आखिरी में उनको कैंसर हो गया, और वो मृत्यु शैया पे थे, और वो इतने खुश थे मृत्यु के समय भी, क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं प्रभुपाद जी को और उनके ग्रंथों को और अच्छा समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी जरूरत में हूँ, मैं भगवान के नाम को और तीव्रता से पुकार पा रहा हूँ, और मैं देख पा रहा हूँ कि ये काम करता है। तो एक दिन जब वो सोए हुए थे, लेटे हुए थे, अचानक उठ खड़े हुए और बेड पे खड़े होकर चिल्लाने लगे, प्रभुपाद हैज नॉट चीटेड अस, प्रभुपाद ने हमको धोखा नहीं दिया है। मैं बोले आज बोल सकता हूं मैं ये, तो क्यों? आई कैन सी द प्रोसेस इज वर्किंग फॉर मी। भगवान कृष्ण के नाम में, भगवान में कोई अंतर नहीं है, और आज मैं मृत्यु शैया पे हूं, पर मैं भगवत धाम जा रहा हूँ, ये गारंटी है प्रभुपाद जी की, मैं देख रहा हूँ अपने जीवन में। तो वो एकदम गारंटी के साथ बोल रहे थे, प्रभुपाद हैज नॉट चीटेड अस। ऑफ कोर्स हमें वो साक्षात्कार कब होगा पता नहीं, बट ऐसे लोग हैं जिनको साक्षात्कार हो चुका है। तो इसलिए हम बहुत ही
बेस्ट पोजीशन में है अभी, हमको भक्ति प्राप्त हुई है प्रभुपाद जी के आंदोलन में, उनके संग में इतना अच्छा संग प्राप्त हुआ है। इससे बढ़कर क्या चाहिए? बाहर की दुनिया में जाओ, पूरा दुनिया स्वार्थ से भरा हुआ है, हर कोई स्वार्थी है, किसको अपना स्वार्थ चाहिए, किसको अपना भोग चाहिए। और यहाँ पर वैष्णव संघ में आते ही हमारा एक एटीट्यूड चेंज हो जाता है, इससे और क्या चाहिए हमें। हमारा सबसे बेस्ट पोजीशन है, और आज के दिन श्रीमती राधा रानी से यही प्रार्थना करनी है कि जन्म जन्मांतर भले ही जन्म लेना भी पड़े तो कोई नहीं, भक्तों के संग में रहे। अगर हमें और जीवन निकालने भी है तो प्रभुपाद जी के आश्रय में भक्तों के संग में हमको भक्ति करने का मौका दे, यही हमको चाहिए। भगवान के नाम का कभी विस्मरण ना हो, भगवान की भक्ति का कभी विस्मरण ना हो, ये प्रार्थना हमको करनी चाहिए। हरे कृष्ण। राधाष्टमी महामहोत्सव की जय, प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की ताई गौ प्रेमानंदे। उसको चार्जिंग पे लगा दीजिए। पता नहीं क्या जैसे कि आजकल मतलब जो हमारा सिनेमा और टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ रहा है, तो आजकल जो है ना राधा कृष्ण के लॉ इंडिया का मतलब बाहर के लोग मतलब हर कोई मतलब मोहित जा रहा है। ये मतलब राधा कृष्ण सिंपल मतलब एक नॉर्मल एक डिवोटी है, वो भी फंस जाता है इसमें। हाँ बस सही है। कहता है कि हाँ मतलब राधा कृष्ण है तो हमारे जीवन में रही है, एक हमारे पति पत्नी अपने तो क्या करना चाहिए? मतलब उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ओके गुड। इनका प्रश्न है कि आजकल हम देखते हैं जो मीडिया में और टेलीविजन में और मूवीज में जो राधा कृष्ण को डिपिक्ट किया जाता है, हाँ धारावाहिक में राधा कृष्ण की लीलाओं को डिपिक्ट किया जाता है, ये बहुत ही गलत ढंग से किया जाता है। तो उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो बात सही है एक्चुअली, अनफॉर्चुनेटली आजकल की देखिए क्या है, मीडिया इंडस्ट्री को भगवान से कोई लेना देना नहीं है और आपकी भक्ति से कोई लेना देना नहीं। Of course, I don't want to make any statement, but in general they want to present something by which their TRP will increase. लोग उनके सीरियल को देखें और उनको अपना TRP मिलता है, उनको अपना व्यवसाय चलाना है। तो कुछ ही ऐसे लोग हैं जो जेन्युइनली राधा कृष्ण की लीलाओं को प्रदर्शित करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, अदरवाइज 99% लोग तो नहीं कर रहे। और एक सेंशुअल वे में उसको सेंशुअल रूप से राधा कृष्ण की लीलाओं को एक प्रेम रूप में दिखाते हैं, लड़के और लड़के का अफेयर की तरह दिखाते हैं। तो उससे हमको क्या करना चाहिए? वी शुड नेवर एज डिवोटीज, वैष्णव होने के नाते प्रयास करना चाहिए कि हम भले वो राधा कृष्ण दिखा रहे हैं पर जरूरी नहीं कि हम उन चीजों को देखें या फिर उनको अपना उसमें अपना समय लगाएं। मैंने भी देखा है कई भक्तों के फोन में उनके वॉलपेपर के ऊपर या फिर उनके वो जो फोटो शेयर करते हैं वो इन सीरियल्स के फोटो शेयर करते हैं, ये बहुत ही गलत है। मतलब वो व्यक्ति में राधा कृष्ण का कोई गुण ही नहीं है, तो फिर हम उनको क्यों उस भगवान के स्तर पे रखें? मतलब ये हमारे लिए भी बहुत दुर्भाग्यवत बात है, हमको नहीं करना चाहिए। जब राधा और कृष्ण मैंने बताया 11 साल की लीला में 11 साल की उम्र में वृंदावन छोड़ दिए थे। जब रासलीला हुई तब कृष्ण की उम्र थी 8 साल। और ये टीवी वाले दिखाते क्या है जब रासलीला हो रही है तो कृष्ण 20-22 साल का है और राधा रानी 20-22 साल की है, तो लाइक दैट दे डिपिक्ट। ये कितना गलत है, ये बहुत ही गलत है। और हमको उससे बचना चाहिए, हमको प्रयास करना चाहिए कि वी डोंट सी ऑल दिस थिंग्स, ऑल दिस स्टफ। हमारा इमोशनल अटैचमेंट होता है। किसी ने एक दिन वॉल शेयर किया एक फोटो, राम का फोटो शेयर किया, वो राम के सीरियल में एक एक्टर आता था ना, उसका फोटो शेयर किया वो राम के रूप में। मैंने बोला अरे राम में और उसमें कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वो एक्टर को उल्टा उसको अपना नशा करने की आदत है, वो केवल सीरियल के लिए राम बना था, तो पर उसने अपने निजी जीवन में कोई गुण ही नहीं है। तो क्यों हम उन चीजों को देखें, उन सीरियल्स को देखें या फिर उन वीडियोस को देखें? जरूरत नहीं है। हमको प्रामाणिक सोच से देखना चाहिए, फिर पढ़ना चाहिए। हमारे भक्तों ने, इस्कॉन के भक्तों ने बहुत सुंदर सुंदर ड्रामाज बनाए हैं, अब उनको देखिए। हमारे इस्कॉन के डिवोटी ने बहुत सारी मूवीज बनाई हैं, अब उनको देखिए।
कृष्ण की लीलाओं को आप कृष्णा बुक से पढ़िए, उससे आप जानने का प्रयास कीजिए, पर बाहर के सोर्स से मत जाइए। प्रभा जी बोलते हैं व्हेन अ मिल्क इज टच्ड बाय अ सर्पेंट इट इज पॉइजन। जब दूध को सर्प छू लेता है तो दूध दिखता है, पर वो है क्या? विष। तो उसी तरह भले ही राधा कृष्ण को डिपेक्ट कर रहे हैं, राधा कृष्ण को दिखा रहे हैं, पर क्योंकि उनकी मानसिकता भौतिक है, भोग करने की मानसिकता है, वो देख के क्या होगा, हमारे में भोग करने की वृत्ति आ जाएगी। राधा कृष्ण की भक्ति तो छोड़ दो, भोग वृत्ति बढ़ जाएगी। तो इसलिए ऐसी चीजों को देखना भी हमारे लिए विष के समान है। ऐसे तो भक्तों से मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि ऐसे सीरियल्स को, ऐसे मूवीज को आइडियली तो नहीं देखना चाहिए, और जरूरत नहीं है उसको हम शेयर भी करें लोगों के साथ, तो उसमें कोई मतलब नहीं। जो परंपरा में है वही चीजें देखें, वही चीजें सुने। थैंक यू। और कोई प्रश्न? अंजल ब्रू पूछ रहे हैं, कृष्णा इज सुप्रीम गॉडेड एंड राधा इज सुप्रीम गॉडेस, सो इज एक्चुअल सुप्रीम? गुड क्वेश्चन। तो देखिए, भगवान ये कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है कृष्ण, और राधा रानी ये उनकी पूर्ण शक्ति है, पूर्ण कांता है, यू कैन से। तो दोनों भी सुप्रीम है। एक्चुअली राधा कृष्ण अलग नहीं है। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, अन्योन्य मिल से रस आस्वादन करी। चैतन्य चरितामृत में श्लोक आता है कि राधा और कृष्ण है कौन? एक ही आत्मा है, अलग व्यक्ति नहीं है, एक ही व्यक्ति है। वो दो देह में आए। कैसे? शक्ति और शक्तिमान। शक्ति और शक्तिमान एक होते हैं। जैसे सूरज की किरणें हैं, तो सूरज की किरणें दिखते ही आपको समझ में आता है कि आकाश में सूर्य है। तो सूर्य को और सूर्य की किरणों को हम अलग नहीं कर सकते। उसी प्रकार राधा और कृष्ण को हम कभी अलग नहीं कर सकते। जैसे हम कहते हैं कृष्ण, राधा रानी बाय डिफॉल्ट है। दे आर नॉट टू पर्सनैलिटीज, दे आर सेम पर्सन। तो जो सुप्रीम है, कृष्ण सुप्रीम है, और उनकी शक्तियों में राधा रानी सुप्रीम है, लाइक दैट। ठीक है अंजन ब्रो? जी प्रभु। हम समझ रहे हैं। आपका प्रश्न क्या है? माता जी के पति का तबीयत ठीक नहीं था पिछले 1.5-2 महीने से, वो आईसीयू में भर्ती थे। तो फिर भी उनका जप चल रहा था, रेगुलर रूप से वो जप कर रहे थे, और उनके पति के लिए प्रार्थना भी कर रहे थे, और दिल्ली गए थे, और बहुत सारे संघर्ष से वो गुजरी हैं, तो फिर भी उनका भक्ति में अटूट विश्वास है। ऐसे ऐसा लगता है। ओके,
भागना है। ओके, तो इनका प्रश्न है कि जब इन समस्याओं से वो गुजर रहे थे तो उनको लगा कि सब कुछ छोड़ के विरक्ति लेनी चाहिए। तो क्या ये कृष्ण के प्रति प्रेम है या जिम्मेदारियों से भागना है? तो देखिए, जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो भक्ति के दो प्रोडक्ट्स हैं, मतलब दो चीजें भक्ति में आगे बढ़ के होती हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता है और जीवन में एक नेचुरल वैराग्य आता है। वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि चीजों को त्यागना, वैराग्य का मतलब है चीजों की भोग वृत्ति को त्यागना। इट इज नॉट टू गिव अप द थिंग्स, इट इज टू गिव अप द एंजॉइंग मेंटालिटी। दैट इज रियल रिनंसिएशन। तो हमारे जीवन में जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो वैराग्य किस रूप में प्रकट होता है? हमारी एंजॉयमेंट मेंटालिटी चली जाती है। व्यक्ति को समझ में आता है कि भोग में कुछ रखा नहीं है, कृष्ण की सेवा करनी है, ये उसका मेंटालिटी बन जाता है। हाँ, जैसे आप कह रहे हैं कि कभी कभी एक आर्टिफिशियल वैराग्य हम धारण करना चाहते हैं कि छोड़ दें चीजों को, कृष्ण की सेवा में लग जाएं, पूरी तरह लग जाएं, पर उसके लिए थोड़े प्रिकॉशंस हैं। जैसे आपने बताया हमें गुरु चाहिए, तो गुरु हमें बताएंगे कि क्या हमारा चेतना सही है कि नहीं है, हमारा भाव सही है कि नहीं। कई बार हम लोग भावनाओं के स्तर पे बह तो जाते हैं, पर वो वैराग्य कुछ ही समय के लिए रहता है, अगेन वो अटैचमेंट के रूप में बदल जाता है। कई बार लोग मंदिर में आते भी हैं, बोलते हैं कि गुरुजी हमको, लड़के कई आते हैं, कई लड़के आते हैं, बोलते हैं हमको फुल टाइम ज्वाइन करना है मंदिर आपकी तरह। मतलब क्यों ज्वाइन करना है? गुरु इतने जीवन में समस्याएं हैं, ये नहीं है, वो नहीं है। कोई बोलता है लड़के ने छोड़ दिया, कोई बोलता है जॉब नहीं लग रहा है। बहुत सारे लोग आते हैं, हम बोलते हैं ठीक है आपको ज्वाइन करना है, आप करके देखिए, आप थोड़ा सा बाहर रहिए, थोड़ा सा ट्रेनिंग लेके देखिए। तो 5-6 दिन आते हैं, रेगुलरली आते हैं, जब वगैरह करते हैं, बाद में गायब हो जाते हैं। नेवर टू बी सीन अगेन। क्योंकि हमको पता है कि ये टेंडेंसी है लोगों की कि जब हम जीवन में बहुत ज्यादा समस्या आ जाती है तो माइंड कहता है छोड़ो यार सब कुछ, वैराग्य ले लो। और वो वैराग्य किस स्तर पे हम है नहीं, क्योंकि वैराग्य किस स्तर पे आएगा जब हम एंजॉयमेंट मेंटालिटी छोड़ देंगे, भोग करने की वृत्ति छोड़ देंगे। अंदर से भोग करने की वृत्ति है, पर एक एक्सटर्नल वैराग्य काम नहीं करेगा। तो इसलिए हमें गुरु का आश्रय चाहिए, जैसे आप कह रहे थे। हमें इन सेंटिमेंटल भावनाओं से बचना चाहिए और अपनी भक्ति के ऊपर फोकस करना चाहिए। भगवान हमें कहते हैं कि जिम्मेदारियों का पालन कीजिए। हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं? अगर हम वैवाहिक जीवन में हैं, वैवाहिक जीवन पार करते हैं, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उसको निभाना हमारे कर्तव्य है। नहीं, एक एज के बाद हमें गाइडेंस दिया जाता है कि आपको ट्रैक चेंज करना है। देखो, वैदिक प्रणाली में सब कुछ परफेक्ट है। पहले 25 साल ब्रह्मचर्य जीवन, फिर 25 साल गृहस्थ जीवन, उसके बाद 25 साल वानप्रस्थ और फिर संन्यास। सब कुछ ट्रैक में है, तो हमें देखना है हम कहाँ फिट हो रहे हैं। अच्छा, जिम्मेदारी तो अंत नहीं है, वो हम डिस्कस कर सकते हैं कि कौन सी जिम्मेदारी प्रेवलेंट है और कौन सी नहीं। तो वो जो इम्पोर्टेंट है जिम्मेदारियां, अगर वो पार पड़ गई तो फिर धीरे धीरे हमको अपने आप को ट्रैक चेंज करना चाहिए। नहीं तो जैसे आप कह रहे हैं वो तो जीवन भर चलता ही रहेगा, जिम्मेदारी का कोई अंत नहीं है। हाँ, इसलिए ट्रैक चेंज करना ये हमारा खुद का डिसीजन होना चाहिए। तो वैराग्य है, जरूरी है, और एक समय के बाद उसको प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी है। तो हर एक के जीवन में वो फेज आएगा जब उसकी भौतिक जिम्मेदारियां एक प्रकार से पूरी हो गई है, बच्चों की जिम्मेदारियां पूरी हो गई है, तब उसको और ज्यादा उसमें नहीं लगना चाहिए। ही शुड ट्राई टू फोकस ऑन स्पिरिचुअल ड्यूटीज मोर। भगवान की ज्यादा सेवा करना, नाम जप ज्यादा करना, और मंदिर में भक्तों के संग में ज्यादा रहना, धाम यात्रा करना, ये सब उसको फोकस करना चाहिए। और फिर धीरे धीरे उन जिम्मेदारियों से अपना, देखो पहले तो अपने आप को शारीरिक रूप से हटाना है, फिर मानसिक रूप से हटाना है। क्योंकि हम केवल अगर शारीरिक रूप से हटा भी दें पर मन हमारा वहीं लगा रहता है, तो उसको हटाने के लिए हमारा मन यहाँ लगाना जरूरी है। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में एंगेजिंग द माइंड इन कृष्णा सर्विस एंड टेकिंग आउट द माइंड फ्रॉम माया सर्विस, दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो एट दिस स्टेज, एट दिस मोमेंट में भी हम चर्चा कर सकते हैं कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, बट एज आई सेड, जिम्मेदारियों का पालन करते हुए भक्ति करके आगे हमें जिम्मेदारियों को पूर्ण करके फिर आगे बढ़ना है। ये हमारी ये आइडियल स्थिति है।
अदरवाइज हम बीच में अगर ड्रॉप कर देंगे तो ना हमारे लिए अच्छा होगा, ना समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण होगा। लोग बोलेंगे भक्ति में आगे छोड़ देते हैं, फिर अच्छा फिर भक्ति मत करो। लोग कभी कोई लोग डरते हैं भक्ति में आने से, इस्कॉन में जुड़ने से लोग डरते हैं, बोलते हैं प्रभु जी हमको शुद्धिकरण चाहिए पर इतना भी नहीं चाहिए, थोड़ा हमको आसक्ति है। तो लोग कभी कभी डरते हैं, उनको लगता है कि ज्यादा नहीं चाहिए, इसे बैलेंस चाहिए। बोथ द ट्रैक शुड गो टुगेदर, मटेरियल लाइफ स्पिरिचुअल लाइफ शुड गो हैंड इन हैंड। ऐसे तो लोग बहुत कुछ बोलते हैं। चलो ठीक है, तो अभी हम फेस्टिवल के लिए जाते हैं, फेस्टिवल का टाइम हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमती राधा रानी की